कभी सोचा है दुनिया की सबसे रहस्यमयी मूर्तियों के पीछे क्या डरावनी कहानियां छुपी हैं? ये पुरानी कलाकृतियां जो रहस्य और अंधविश्वास से भरी हैं, सदियों से हमारी कल्पनाओं को घुमा रही हैं। आओ जानते हैं कुछ सबसे डरावनी मूर्तियों के बारे में जिनसे किंवदंतियां और डर पैदा हुए हैं। समीर, कैमरा ऑन कर। अरे यार, ये मोआई, ये पत्थर के दैत्य जो सदियों से यहां खड़े हैं, कितने रहस्यमयी लगते हैं। देखने में तो सीधे साधे से लगते हैं, जैसे बस किसी ने इन्हें यहां रख दिया हो। पर इनकी कहानी सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, तब ये और भी डरावने लगते हैं। ईस्टर द्वीप पर खड़े ये बड़े बड़े पत्थर के चेहरे जैसे किसी प्राचीन सभ्यता के गवाह हो। लगता है जैसे सदियों से कोई राज छुपा रहे हैं। इनकी आंखों में एक गहरी गंभीरता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। किसने बनाए, क्यों बनाए, किसी को नहीं पता। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं। कोई कहता है ये देवता हैं जो द्वीपवासियों की रक्षा करते हैं। कोई कहता है ये हमारे पुरखों की याद है जो हमें हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। पर मुझे लगता है ये एलियंस का काम है। सोचो, अगर ये सच में एलियंस ने बनाए हो तो क्या होगा? सोचो, रात में ये मूर्तियां उठकर घूमने लगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये मूर्तियां रात में जीवित हो सकती हैं? समीर, तू तो भागेगा ना? मैं तो यहां से भागने की सोच रहा हूं। और सुनो, इनकी पीठ पर अजीब से निशान हैं। ये निशान क्या दर्शाते हैं? कोई कहता है ये नक्शे हैं जो किसी खोई हुई दुनिया का रास्ता दिखाते हैं। कोई कहता है ये किसी पुरानी भाषा में लिखा है जो अब तक अनसुलझी है। पर मैं कहता हूं ये किसी बुरे साये का निशान है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन पर अपना अधिकार जमाए हुए है। कहते हैं जो इनकी आंखों में सीधा देखता है वो पत्थर बन जाता है। क्या तुमने कभी इनकी आंखों में देखा है? वो पत्थर बन जाता है। हाँ, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। मैं तो नहीं देख रहा, तुम देख लो। क्या तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो? अरे, ये मोआई इतने बड़े हैं जैसे आसमान को छू रहे हो। इन्हें यहां कैसे लाया गया होगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया गया होगा? क्रेन तो थी नहीं उस जमाने में। फिर कैसे संभव हुआ ये सब? पक्का कोई जादू टोना होगा या फिर एलियंस। क्या तुम मानते हो कि ये सब जादू या एलियंस का काम हो सकता है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम सोचते हैं कि इसके पीछे क्या हो सकता है। और इनके चेहरों पर जो गंभीरता है ना, वो हमें और भी सोचने पर मजबूर कर देती है। लगता है जैसे कोई बड़ा राज छुपा रहे हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके चेहरों के पीछे क्या छुपा हो सकता है? यार, मुझे तो डर लग रहा है। समीर, चल यहां से। ये जगह सच में डरावनी है। कहते हैं इन मूर्तियों के नीचे कोई पुरानी दुनिया दबी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके नीचे क्या हो सकता है? और अगर कोई इन मूर्तियों को हिलाएगा तो वो दुनिया जाग जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या तुम इस खतरे को मोल लेना चाहोगे? तो वो दुनिया जाग जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, कई लोग इस पर विश्वास करते हैं। मैं तो नहीं हिला रहा, तुम हिला लो। क्या तुम इतनी हिम्मत कर सकते हो? यार, ये मोआई देखने में तो शांत लगते हैं जैसे किसी गहरी नींद में हो, पर इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके पीछे क्या हो सकता है? ऐसा राज जो शायद हम कभी न जान पाए। ये रहस्य हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा, और शायद जानना ही ठीक है। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। कौन जाने क्या छुपा है इन पत्थर के चेहरों के पीछे। शायद ये रहस्य हमें कभी न पता चले। अब सुनो वर्जिन मैरी की रोती मूर्ति की कहानी। ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही दिलचस्प भी। जापान के अकिता में है ये मूर्ति जो अपने आप में एक अनोखी और अद्भुत चीज है, जो खून के आंसू रोती है। हाँ, आपने सही सुना, खून के आंसू। सोचो यार, एक मूर्ति, खून के आंसू। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई फिल्म नहीं, सच है। और ये सच इतना अजीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 1973 में पहली बार ये हुआ था और अब तक कई बार ये मूर्ति रो चुकी है।
हर बार जब ये मूर्ति रोती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। साइंटिस्ट भी हैरान हैं। कोई समझ नहीं पा रहा ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कई बार इस मूर्ति की जांच की है, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कोई कहता है ये कोई चमत्कार है, एक दिव्य संकेत। कोई कहता है ये कोई विज्ञान की बात है, शायद कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। पर मुझे लगता है ये कोई बुरा साया है, एक ऐसा साया जो हमें डराने के लिए आया है। सोचो, अगर रात को तुम्हारे घर में कोई मूर्ति खून के आंसू रोने लगे तो क्या करोगे? मैं तो भाग जाऊंगा। ये सोचकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कहते हैं ये मूर्ति दुनिया के अंत का संकेत दे रही है। क्या ये सच में किसी बड़े खतरे का संकेत है? और ये आंसू दुनिया के दुखों के निशान हैं। शायद ये हमें हमारे कर्मों का फल दिखा रही है। यार, मुझे तो डर लग रहा है। समीर, तू कहां है? इस मूर्ति के बारे में सोचकर ही डर लगता है। और सुनो, जो लोग इस मूर्ति के पास जाते हैं उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। ये शांति भी एक रहस्य है। कहते हैं ये मूर्ति लोगों के दुख दूर कर देती है। क्या ये सच में लोगों को ठीक कर सकती है? पर मुझे तो डर लग रहा है। इस मूर्ति के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। कौन जाने इस शांति के पीछे क्या छुपा है? क्या ये शांति असली है या सिर्फ एक भ्रम? यार, ये मूर्ति देखने में तो सुंदर है, पर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। ये राज हम सब से हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। पर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। ऐसा राज जो हमें डराता है और आकर्षित भी करता है। ऐसा राज जो शायद हम कभी न जान पाए। ये रहस्य हमें हमेशा उलझन में रखेगा और शायद जानना ही ठीक है। कुछ रहस्य ही रहने चाहिए। अब सुनो ग्वाडेलुप में शैतान की मूर्ति की कहानी। यह कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी है। कैरेबियन द्वीप पर है यह मूर्ति, जो देखने में ही डरावनी है। इस मूर्ति की बनावट और इसके चेहरे के भाव इतने भयानक हैं कि इसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहते हैं एक लड़की को शैतान ने फंसा लिया था और उसी जगह यह मूर्ति बनी जहां वो मिले थे। यह प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक डरावनी दास्तान है जिसमें प्यार और भय का अनोखा संगम है। सोचो यार, शैतान से प्यार, ये कोई मजाक नहीं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या शैतान भी प्यार कर सकता है? जो लोग इस मूर्ति के पास जाते हैं उन्हें बेचैनी होती है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति की आंखें उन्हें घूर रही हों और उनकी आत्मा को चीर रही हों। कहते हैं ये मूर्ति लोगों को अपनी तरफ खींचती है और फिर उन्हें अपने बस में कर लेती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यार, मुझे तो डर लग रहा है। सोचो, अगर तुम इस मूर्ति के पास जाओ और अचानक से तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हिल भी नहीं सकते, तो क्या करोगे? कहते हैं ये मूर्ति रात को जिंदा हो जाती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तब यह मूर्ति अपनी जगह से हिलती है और चलने लगती है और फिर लोगों को परेशान करती है। यह मूर्ति रात को अपने आसपास के लोगों को डराने के लिए निकलती है और उन्हें भयानक सपने दिखाती है। सोचो, अगर रात को तुम्हारे सामने यह मूर्ति आ जाए तो क्या करोगे? मैं तो भाग जाऊंगा, लेकिन क्या भागना ही सही उपाय है? और सुनो, जो लोग इस मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें शैतान खुश रखता है, लेकिन यह खुशी अस्थायी होती है और इसके पीछे छुपा होता है एक भयानक सच। पर मुझे तो डर लग रहा है। क्या तुम इस मूर्ति की पूजा करने की हिम्मत करोगे? कौन जाने यह खुशी किस कीमत पर मिलती है? शायद यह खुशी तुम्हारी आत्मा की कीमत पर मिलती हो। यार, यह मूर्ति देखने में तो डरावनी है, पर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। यह राज सदियों से छुपा हुआ है और शायद इसे जानने की कोशिश करना भी खतरनाक हो सकता है। ऐसा राज जो शायद हम कभी न जान पाएं। यह मूर्ति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें नहीं जानना चाहिए, और शायद जानना ही ठीक है।
कभी-कभी अनजाने रहस्य ही हमें सुरक्षित रखते हैं। अब सुनो गीजा के स्फिंक्स की कहानी। मिस्र में है ये बड़ी मूर्ति जो सदियों से लोगों को हैरान कर रही है। किसने बनाई, क्यों बनाई, किसी को नहीं पता। कोई कहता है ये किसी राजा की मूर्ति है, कोई कहता है ये किसी देवता की, पर मुझे लगता है ये एलियंस का काम है। और सुनो, कहते हैं इस स्फिंक्स के नीचे कोई खजाना दबा है और जो कोई इसे ढूंढने जाएगा उसे स्फिंक्स का श्राप लगेगा। यार, मुझे तो डर लग रहा है। कहते हैं ये स्फिंक्स रात को जिंदा हो जाता है और फिर लोगों को परेशान करता है। सोचो, अगर रात को तुम्हारे सामने ये स्फिंक्स आ जाए तो क्या करोगे? मैं तो भाग जाऊंगा। और सुनो, जो लोग इस स्फिंक्स की पूजा करते हैं वो अब्दी ओमा एसु हामा, उन्हें पुराना ज्ञान मिलता है। पर मुझे तो डर लग रहा है, कौन जाने ये ज्ञान किस कीमत पर मिलता है। यार, ये स्फिंक्स देखने में तो शांत लगता है, पर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। ऐसा राज जो शायद हम कभी ना जान पाएं, और शायद जानना ही ठीक है। ओहो, तो यार, ये थी दुनिया की कुछ सबसे डरावनी मूर्तियां। सुन के ही रूह कांप गई ना। अब रात को नींद आएगी? मुझे तो नहीं आ रही। चाहे आप भूत प्रेत में यकीन करते हो या नहीं, इन पुरानी कलाकृतियों में कुछ ऐसा है जो आपको डरा सकता है। अब मैं चलता हूं।